अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान ज़हीर और आप सबों का खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर में। आज मैं आप सबों के लिए फिर से हाजिर हूं मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट साल 2017 में उर्दू के पूछे गए सवालात के साथ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मानो में 2017 में पूछे गए उर्दू सेक्शन के सभी सवालात के बारे में। इससे पहले की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर अभी तक आपने हमारी उन वीडियो को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मानो बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस सेक्शन का हम सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन मारूफ नक्काद नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सैयद एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन सी आल अहमद सरवर और ऑप्शन डी इबादत बरेलवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ख्वाजा हसन निज़ामी मारूफ नक्काद नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मवाज़ना अनीसो दबीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मजनू गोरखपुरी, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी नियाज़ फ़तहपुरी और डी शिबली नुमानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिबली नुमानी। अगला सवाल है, ज़ैल में किसे शायर रूमान कहा जाता है? ऑप्शन ए अख्तर शेरानी, बी जोश मलिह आबादी, सी मीरा जी और डी फ़ानी बदाइवानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अख्तर शेरानी को शायर रूमान कहा जाता है। अगला सवाल है, ज़ैल में से कौन सा शहर अल्ताफ़ हुसैन हाली की जाए पैदाइश है? अल्ताफ़ हुसैन हाली किस शहर में पैदा हुए थे? ऑप्शन ए पानीपत, बी अलीगढ़, सी आगरा और डी लाहौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए थे। कब? 1837 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन हाशमी, सी काजी अब्दुल वदूद और ऑप्शन डी महमूद शीरानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महमूद शीरानी का ही कौल है। उन्होंने कहा कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम क्या है? ऑप्शन ए ज़रबुल मिसल, बी कहावत, सी मुहावरा और डी मक़ूला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुहावरा है। आम के आम गुठलियों के दाम एक मुहावरा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुरत्तिब का सही माना क्या है? ऑप्शन ए बित्तरतीब, बी तरतीब देने वाला, सी तसनीफ़ करने वाला और डी तरतीब दिया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तरतीब देने वाला। मुरत्तिब के माने तरतीब देने वाला है। ये एक इसमें फ़ाइल है। अगर ये मुरत्तिब की जगह मुरत्तब हो जाता तब इसकी मीनिंग होती तरतीब दिया गया। और बित तरतीब के माने होता है तरतीब से, और तसनीफ़ करने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़ैल में से कौन सा जुज़ क़सीदे के अज्ज़ा में शामिल नहीं है? उर्दू की नसरी अदब में मसनवी, क़सीदा, अलग अलग चीज़ें हैं, उनमें से सबों के अलग अलग अज्ज़ा बने हुए हैं। तो यहाँ दिया जा रहा है चार ना ऑप्शन दिए, तशबीह, गुरेज़, मदह और रुज्ज़। ये क़सीदे में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क़सीदे में शामिल नहीं है? तो क़सीदे में शामिल क्या है? रुज्ज़ नहीं है। रुज्ज़ का ताल्लुक़ मसनवी से है, बाकी तशबीह, मदह और गुरेज़ का ताल्लुक़ क़सीदे से है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मलिक का सही माना क्या है? ऑप्शन ए फरिश्ता, बी बादशाह, सी जायदाद व दौलत, डी देश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
बादशाह, मलिक के माने बादशाह। और यहाँ ये मलिक जो लिखा हुआ, मलिक की जगह अगर मुल्क हो जाता पेश के साथ तो उसके माने होते देश, और अगर मिल्क होता मीम बिकसरा यानी मीम के नीचे ज़ेर होता तो उसके माने मिल्क, मिल्कियत से हो जाते हैं जिसके माने जायदाद। और उसी तरह अगर मीम पर ज़बर के साथ लाम पर भी ज़बर हो जाए, मलक अगर पढ़ते तो इसके क्या हो जाते माने, मलक के माने फ़रिश्ते होते हैं। तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला वर्ड है, लेकिन अगर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि मलक के माने फ़रिश्ता होता है, मिल्क के माने जायदाद व दौलत होता है, और मुल्क के माने देश, लेकिन यहाँ पे मलिक लिखा है तो मलिक के माने बादशाह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मुसहफ़ी, ऑप्शन बी मीर हसन, सी ख्वाजा मीर दर्द, और ऑप्शन डी आतश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से नहीं है। ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ कहाँ से है? दबिस्तान दिल्ली। लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं मुसहफ़ी, मीर हसन और आतश, इन सबों का ताल्लुक़ लखनऊ से है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। मुल्ला वजही को दक्कन के किस बादशाह ने मालिकुश शुअरा के खिताब से नवाजा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इब्राहिम कुतुब शाह, बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी अब्दुल्ला कुतुब शाह, और डी आदिल शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मुल्ला वजही को मलिकुश शुअरा के खिताब से नवाजा था। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, दूसरे मिसरे से शेर को मुकम्मल कीजिए। यानी एक शेर है जिसका मिसरे ऊला दिया गया हुआ है और दूसरा मिसरा हमें नीचे से चूज़ करना है। ऑप्शन ए यह खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ऑप्शन बी कि खुशी से मर न जाए अगर एतबार होता। ऑप्शन सी अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। और ऑप्शन डी गम इश्क गर न होता तो गम रोज़गार होता। ये एक बहुत ही मशहूर शेर है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, जिसे असदुल्ला खां गालिब से मंसूब किया जाता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। झींगर का जनाजा किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए पतरस बुखारी, बी रशीद अहमद सिद्दीकी, सी कन्हैया लाल कपूर, और डी ख्वाजा हसन निज़ामी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ख्वाजा हसन निज़ामी की ही तसनीफ़ है झींगर का जनाजा, जो कि तंज़ो मज़ाह है, यानी एक मज़ाहिया तसनीफ़ है। पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी छोटी सी है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ज़िंदा नामा किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़, बी फ़राक़ गोरखपुरी, सी अल्लामा इकबाल, और डी अख्तरुल ईमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़, यानी ज़िंदा नामा शेरी मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ की ही हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ज़ैल में से कौन तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजारों में से एक हैं? तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब की तारीख़ से बहुत ही मौजू हैं। बहुत सारे सवालात इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि बुनियाद गुजारों में, यानी शुरुआती दौर में तरक्की पसंद तहरीक से सबसे पहले कौन कौन लोग जुड़े थे? ऑप्शन ए मजनू गोरखपुरी, बी प्रेमचंद, सी नून मीम राशिद, और डी सज्जाद ज़हीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सज्जाद ज़हीर ही तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजारों में से हैं। और इस तहरीक की शुरुआत लंदन की एक रात से हुई थी। कब? 1936 में। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तोबा टेक सिंह किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए कृष्णचंद्र, बी प्रेमचंद, सी
منٹو اور डी राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंटू की ही तसनीफ़ या कहानी है तोबा टेक सिंह। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ज़ैल के किस नावल को सवानही नावल कहा जा सकता है? ऑप्शन ए तौबतुन नसूह, बी गुरेज, सी उमराव जान अदा और डी आग का दरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उमराव जान अदा नावल को सवानही नावल कहा जा सकता है क्योंकि इस नावल में ही एक तवाइफ़ की पूरी तारीख़ बचपन से आखिर तक की बयान की गई है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ड्रामा आजमाइश के तख्लीक़ कार कौन हैं? ड्रामा आजमाइश नाम से ड्रामा है, उसके तख्लीक़ कार, उसे लिखने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद मुजीब, बी आगा हशर काश्मीरी, सी हबीब तनवीर और डी मोहम्मद हसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद मुजीब ही ड्रामा आजमाइश के तख्लीक़ कार हैं। अब हम आज की इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल हमारा है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था? ऑप्शन ए बज़्म अदब, ऑप्शन बी बज़्म सुखन, ऑप्शन सी बज़्म दास्ता गोई और ऑप्शन डी बज़्म शुआरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बज़्म दास्ता गोई, जो कि 1939 में शुरू हुआ था और ये तरक्की पसंद तहरीक उसी की से मिलती जुलती उसी तरह की एक तहरीक थी, तो जो कि बज़्म दास्ता गोई के नाम से शुरू हुई और बाद में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से मशहूर हुई। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि हमारा वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 71 से 85 तक के। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।